संकल्प लेंगे कि मैं अस्तावरकाय जीवों के आरंभ यानी हिंसा करने का मर्यादा का संकल्प लेता हूँ। इस तरीके से हम संकल्प लेंगे और कैसे इसको पूरा करेंगे इसके बारे में चर्चा करेंगे, जानेंगे। तो आप सभी लोगों ने अपनी अपनी पीडीएफ खोल ली होगी, देख ली अपने पीडीएफ, देख रहे हैं? हाँ सर। हाँ, तो पहला है अस्तावरकाय जीव। अब अस्तावरकाय की जीवों की जो हिंसा है, वो हिंसा जो श्रावक होता है वो पूर्ण रूप से त्याग नहीं कर सकता, क्योंकि उसके बिना उसका ग्रस्त जीवन चलता नहीं। किंतु श्रावक उसकी मर्यादा भी न करे ऐसा नहीं होता है। श्रावक अस्तावरकाय जीवों की मर्यादा करता है, आवश्यकता के अनुसार ही वो अपना कार्य करता है और हिंसा के प्रसंग भी वैसे ही बनते हैं। तो सबसे पहले हम अस्तावरकाय जीव में पृथ्वीकाय के समझते हैं कि पृथ्वीकाय की हिंसा कैसे होती है और श्रावक को किस तरीके से पृथ्वीकाय के जीवों की हिंसा की मर्यादा करनी चाहिए। ये जीवन पर्यंत यानी मैं जीवन पर्यंत पृथ्वीकाय हिंसा की मर्यादा करता हूँ। मैं पूरा त्याग नहीं कर सकता हूँ, किंतु मैं मर्यादा करूंगा, पर इससे ज्यादा मैं हिंसा नहीं करूंगा। तो कैसे कि बनाने में, क्या बनाने में, जैसे हम भोजन बनाते हैं, मकान बनाते हैं, घर बनाते हैं, दुकान बनाते हैं, गोदाम फैक्ट्री आदि जीवन में बनाते हैं। तो इसका हम नियम कर लें कि मैं अपने पूरे जीवन में नए घर कितने बनाऊंगा, या मकान या दुकान या गोदाम या फैक्ट्री आदि अपने जीवन में कितना मैं करूंगा। बस उसके उपरांत हम क्या करेंगे, अब फिर मैं मकान नहीं बनाऊंगा, मैं गोदाम नहीं बनाऊंगा, दुकान नहीं बनाऊंगा, फैक्ट्री गोदाम नहीं लगाऊंगा। इस तरीके से हम अपनी आवश्यकता के अनुसार या जो हम कार्य कर रहे हैं, अभी अपने जो मकान है उसके अलावा हम दूसरे जो भी कार्य हैं पृथ्वीकाय संबंधी, उनका क्या कर सकते हैं, त्याग कर सकते हैं। समझ में आ गया ये बात? ठीक सिर्फ है। सेल्फ के लिए है ना, मतलब खुद का ही है ना सिर्फ इसमें? जैसे मकान आगे दुकान जाके बेटा बनाता है तो वो तो मेरे नाम में नहीं आएगा ना। बेटा बेटा की जाना है, आप अपने बात, हाँ वो अलग हाँ, बात। ये सेल्फ का, हाँ। और खुद के बनाने के बारे में बात चल रही है, या फिर आपकी जिम्मेदारी या आपके नाम से कोई पुराने भवन हो या पुराने मकान हो, पुराने दुकान हो या और फैक्ट्री हो, उनकी मरम्मत अगर करनी पड़ जाए तो कितने की करूंगा मैं मरम्मत, इसके उपरांत का मेरा त्याग है। तो जितने आपके पास मकान है, दुकान है, गोदाम है, फैक्ट्री है, उसी की तो मरम्मत करेंगे। जो है ही नहीं उसकी क्या मरम्मत करेंगे। तो जो मकान दुकान गोदाम जो है उसकी मरम्मत का भी आप हम क्या कर सकते हैं, आगाह रख सकते हैं। मरम्मत का मतलब कभी कोई दीवार गिर गई, कोई दीवार बनानी पड़ गई, कोई पोर्शन चेंज करना पड़ गया, तो इस तरीके से जो पृथ्वी कायिक जीवों की हिंसा होती है, तो ऐसे पृथ्वी कायिक जीवों की हिंसा का मैं क्या करूंगा, मैं थोड़ा सा खुला रखूंगा, बाकी का मैं सबका त्याग करूंगा। इस तरह से वो बनाने में पृथ्वी कायिक हिंसा कैसे होती है, इस तरीके से वो अपना मर्यादा करता है। समझ में आया? हाँ अब भाई खोदने, साहब। हाँ पृथ्वी का खोदने में कैसे हिंसा होती है, कि जैसे हम कृषि का कार्य करते हैं, अगर खेती बाड़ी करते हैं तो खेती को खोदना पड़ता है, जोतना पड़ता है। आजकल तो साधन आ गए हैं कृषि संबंधी, ट्रैक्टर वगैरह की कई मशीनें आ गई है, तो उससे हम भूमि को क्या करते हैं, खोदते हैं। और खेती बाड़ी करते हैं तो भी कुदाली चलती है, पावड़े चलते हैं, तो उससे भी जमीन खोदी जाती है। जैसे सोना है, चांदी है, कोयला की खदान, अगर किसी के पत्थर की खदानों पर माइंस का कोई काम करता है, कोई कुएं खोदने का काम करता है, कोई बोरिंग मशीनें हैं तो बोरिंग करने का काम करता है। तो इसकी मर्यादा कर लें कि मैं कितना कर सकता हूँ, ये कितना करूंगा, इससे ज्यादा मैं नहीं खुदवाऊंगा। तो इस तरीके से हम कृषि संबंधी, खेती बाड़ी संबंधी, सोना चांदी संबंधी, कोयला संबंधी, या पत्थर के खनन या माइंस वगैरह जो है उससे संबंधित, कुएं खुदवाने, तालाब बनवाने या ऐसा कोई संबंधित, या बोरिंग आदि करने संबंधित, भूमि को जो खोदने से संबंधित जो काम होता है, वो आप अपनी अपनी कैपेसिटी के अनुसार मर्यादा कर सकते हैं। अगर ये आपके बिजनेस नहीं है, आप नहीं करते हैं, तो इसका संपूर्ण त्याग भी कर सकते हैं। ये सारे त्याग जो चल रहे हैं वो जीवन पर्यंत के लिए चल रहे हैं।
ठीक है, समझ में सर आ गया। सोना चांदी नहीं समझ में आया। सोना चांदी की माइंसें होती हैं, खदानें होती हैं, जैसे बोरिंग अभी माइंस में जब जिंक वगैरह निकलते तो उसके साथ ये भी निकलते हैं, चांदी भी निकलती है, कई बार सोना भी निकलता है, रत्न भी निकलते हैं। तो ऐसे जो माइंसें वगैरह होती है उनके लिए है ये। ओके। तो इस प्रकार खोदने में जो है ये चीज अपन अपने हिसाब से आप उसमें टिक कर दें। मान लो ऐसा कोई काम आपके नहीं है तो बिल्कुल उसका त्याग कर दें। और मान लो कभी आपके नाम पे खेती बाड़ी है या कृषि का काम है या कुएं का बोरिंग का कराने का या पत्थर या माइंस वगैरह का काम आपके नाम पे है, तो जितना है उतना का आगार, बाकी का त्याग कर दें। इस प्रकार इसमें एक नोट लगा सकते हैं। समझ में आया। इस हाँ भाई प्रकार साहब। और इस प्रकार खाने में तो पृथ्वी काय क्या खाते हैं, तो पृथ्वी काय में तो केवल मिट्टी तो कोई खाता नहीं, किंतु नमक खाते हैं। नमक भी पृथ्वी होती है। तो ऊपर के स्वाद के लिए तो मैं नमक नहीं लूंगा, इसका तो हम त्याग कर ही सकते हैं। और मान लो लेना कंपल्सरी है, मान लो ऐसा अपन नहीं कर पा रहे हैं, तो या तो जीवन पर्यंत त्याग कर दे कि मैं ऊपर से नमक नहीं लूंगा, या वर्ष में या माह में कितनी बार मैं लेऊंगा ज्यादा से ज्यादा। मान लो इसका कैपेसिटी करें, मतलब अपना रचना इंद्रिय का भी अपन संयम बरते। तो मान लो आप महीने में 2-4 बार 2-4 दिन छोड़ दें, तो माह में बाकी के दिन का त्याग कर दें, वर्ष का भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार ऊपर से नमक नहीं लेने का खाने के लिए भी अपन क्या कर सकते हैं, त्याग कर सकते हैं। ठीक है, उसको भी आप टिक कर सकते हैं कि जैसा आपको क्या करना है, वर्ष में कितनी बार या महीने में कितनी बार लेना है, बाकी सबका त्याग करना है। इसमें एक आधार भी हो सकता है। क्या आधार हो सकता है कि जैसे मान लो अपने घर में पानी की टंकी है या बोरिंग आदि खुदवाने खुदवाने हैं, तो उसके उसका त्याग कर ले। मान लो जैसे आप अभी आपने बनाने के लिए मकान या दुकान या गोदाम फैक्ट्री बनाने का आपने अगर रखा है, मतलब छूट रखी है, तो उसमें मान लो कभी बोरिंग करानी पड़ जाए, या जो घर अपना है उस घर में मान लो पहले जो बोरिंग लगी हुई है वो खराब हो जाए या नई बोरिंग लगानी पड़े या कभी नल लगवाना पड़े, और उसके कारण से अगर भूमि खुद रही है, तो उसका अपन को क्या कर लेना चाहिए, आगार रख लेना चाहिए। किंतु उसके उपरांत मेरे त्याग है, जो भी आपके मकान में अगर रिपेयरिंग में करना हो, नया बोरिंग लगाना हो, तो उसका खुला कर ले, बाकी सबका त्याग कर ले। ठीक है। दूसरा, अगर आपके कृषि बाड़ी खेती बड़ी साइज में नहीं है, किंतु घर के गार्डन है, घर के में गमले हैं, या उन गार्डन में गमले में मिट्टी खोदने आदि का काम पड़ता हो, तो फिर उसका त्याग, उसका आधार रख लें, बाकी का त्याग कर दें। मान लो माइंस है, तो माइंस में भी क्या है, आपके एक माइंस है, एक 2 माइंस है, एक 3 माइंस है, वो उसमें रोज आपको ब्लास्ट करना पड़ता है, खोदना पड़ता है, तो उसका त्याग कर लें, उसका आगार कर लें, बाकी सब माइंसों का त्याग कर लें। इसी प्रकार खेती बाड़ी की जमीन जितनी है उतना अपन क्या कर सकते हैं, आगार रख लो, बाकी का उसका त्याग कर दो। इस प्रकार पृथ्वी का एक जीवन की हम मर्यादा कर सकते हैं। समझ में आ रही बात। जी। इसके पृथ्वी का एक ऐसी खेती बाड़ी संबंधी, बोरिंग संबंधी, भवन आदि बनाने संबंधी अगर कोई कार्य नहीं है, तो वो संपूर्ण रूप से आजीवन पर्यंत त्याग कर सकता है। ठीक है, तो ये पृथ्वी काय संबंधी बात हो। पृथ्वी काय संबंधी अगर कोई आपके मन में प्रश्न आ रहा हो तो आप कर सकते हैं, या फिर क्लास के बाद में ही करेंगे, जो 15 मिनट का जो प्रश्न उत्तर का जिज्ञासा समाधान करेगा उस समय भी कर सकते हैं। ठीक है। काला नमक अब पृथ्वी काय में आता है? हाँ जी, काला नमक, काला नमक जैसे। अब हाँ, नमक से संबंधित क्या मैटर होता है, काला नमक वगैरह जो होते हैं ये बाजार में मशीन से बन के आते हैं, तो काला नमक तो अच्छित हो ही जाता है, तो हाँ। उसको फिर अर्चित करने की जरूरत नहीं है। किंतु दूसरे जो नमक हैं, जो टाटा नमक आता है या और कोई दूसरे निरमा नमक वगैरह जो भी आते हैं, ये भली मशीन से बन के आते हैं, किंतु इनमें वापस जीव पैदा होने की संभावना रहती है, तो ये सचित ही होते ऐसा हैं। पृथ्वी काय के हिसाब से पूछ रहा हूँ मैं। जमीन है, कोई एग्रीकल्चर लैंड है, वहां पे पौधे पौड़ पे झाड़ वगैरह अपना उग जाते हैं,
और अपन तो काटते नहीं, और ना कृषि हम करते हैं, लेकिन वहाँ की लोकल लोग रहते हैं तो वो लोग काटते हैं, और वो बिना आज्ञा से काटते हैं, लेकिन फिर धमकाते तो आज्ञा लेने आते हैं। मना कर दिया तो भी काटेंगे, और हाँ बोला तो अपनी जानकारी से काटेंगे। करना क्या चाहिए? मैं ये करता हूँ, उनसे कुछ राशि लेता हूँ, उसको दान कर देता हूँ, क्योंकि राशि नहीं ले तो गड़बड़ है, नहीं बोले तो भी गड़बड़ है, हाँ बोले तो भी दोष लग रहा है। क्या करना चाहिए? अपने शासन में क्या है, जिन शासन में अ, पाप का अकाउंट अलग होता है और पुण्य का अकाउंट अलग होता है, दोनों ठीक है। एंट्री क्रॉस नहीं होती। तो जो पाप हो रहा है उसका परिणाम भी आएगा, और जो पुण्य किया है या दान किसी का कष्ट दूर किया है तो उसका पुण्य भी अलग मिलेगा। क्रॉस एंट्री यहाँ नहीं होती। नहीं, अभी करे क्या उनको? अब मैं तो मत करो करके बोलता हूँ, मानते नहीं है वो। बस मत करो तो ठीक है, छोड़ दो, कर रहे हैं तो वो जाने। अच्छा, मेरे को कोई इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है। हाँ, पैसा मुझे तो लेके कर रहे हैं इसका मतलब आप पै, इन्वॉल्व हो गए। पैसा तो लेने की इच्छा भी नहीं होती मेरे को, लेकिन वो चोरी जैसे करते हैं, फिर दूसरे लोग घुस जाते हैं अंदर प्रॉपर्टी के अंदर, उसकी रक्षा नहीं कर देखो सकते। ये तो व्यवस्थाएं होती है। हाँ। आदमी लाचारी होता है, व्यवस्था होता है, मजबूरी होती है, तो हम मजबूरी का यहाँ कोई शासन में स्थान नहीं है। हम्म। आपकी कोई मजबूरी प्रश्न जो कुछ भी है या ऐसा है तो ये यहाँ ऐसी मजबूरी शासन में नहीं चलती। यहाँ तो नियम का कठोरता से पालन करना होता है, और नहीं कर रहे हो और आप किसी आसक्ति कारण से या और कोई भी कारण से अगर कैसा कुछ भी हो रहा है तो उसका पाप लगेगा। ठीक है भाई। क्योंकि प्रॉपर्टी आपकी है ना भैया, हाँ प्रॉपर्टी वो आपकी है तो ये समस्या आ रही है। वो तो है ही अगर है भाई साहब। प्रॉपर्टी आप हाँ, प्रॉपर्टी आपकी नहीं हो तो समस्या है ही नहीं। अगर प्रॉपर्टी आपकी है इसका मतलब आपकी आसक्ति है, आप अपना उसको मान रहे हो। भले उसको हाँ करें, ना करें या ना करें, जो कुछ भी हो रहा है उसका पाप तो उस तरीके से लगेगा। लगता ही है भाई साहब, ध्यान में। हम्म। तो इस सर तरीके से टाटा टाटा नमक, निरमा नमक भुना हुआ तो सचित होता है क्या? हाँ, टाटा निरमा नमक जो होता है वो सेक लिया तो वो सचित हो जाता है क्या? सेकने के बाद वो अचित हो जाता है, अच्छा। जीव नहीं होते। किंतु उसमें भी अमुक समय तक ही जीव नहीं होते हैं। मान लो कई बार उसमें फिर वापस पानी छूट जाता है, वो नमीपन आ जाती है, तो फिर उसमें वापस जीव पैदा होने लग जाते हैं। ओके। उसका भी हमको ध्यान रखना पड़ता है। तो फिर वो ऊपर से लिया तो चलेगा क्या नमक? हम्म। वो नमक ऊपर से लिया तो चलेगा क्या? ऊपर से लेने की बात तो अलग हो गई। ऊपर से लेने की बात तो हो गई कि आपकी रचना इंद्रिय आपके कंट्रोल में नहीं है, आपने रचना इंद्रिय का संयम नहीं किया। किंतु अगर उसको अचित करके ले रहे हैं तो जब अचित किया उसका पाप तो लगेगा ही। किंतु कई समय तक वो अचित किया हुआ उस नमक में दूसरे जीव पैदा नहीं होते, तो फिर अगर वो ऊपर से ले रहे हैं तो वो पृथ्वी का जीव की हिंसा का पाप तो नहीं लगेगा। किंतु आपने रचना इंद्रिय का संयम नहीं किया तो वो अलग विषय हो जाएगा। समझ गए? ओके। हम्म। इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, अपने पीडीएफ में अपने सुविधा के अनुसार थोड़ा अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसा जैसा आपको सुविधा लगे कि हमको ऐसा कर सकते हैं या ऐसा नहीं कर सकते हैं, इतना आगा रखना है इतना नहीं रखना है, उस हिसाब से अपने पीडीएफ में क्या करें, पेंसिल से या पेन से अपना तरीके से उसको सुधार सकते हैं। ठीक है, और जो पूरा नहीं करते हैं और करने की आगे भविष्य में संभावना भी नहीं है तो उसको आप टिक कर सकते हैं। एक बात और ध्यान रखना है इसमें कि हम व्रत तो ग्रहण कर रहे हैं, किंतु व्रत ग्रहण करने से पहले हम एक नियम भी यहाँ रख रहे हैं कि ये पीडीएफ हमने जिस तरीके से आज प्रेजेंटली हम उसका त्याग या संकल्प ले रहे हैं, किंतु भविष्य में कभी कोई ऐसी अ, परिस्थितियां आ जाए, अनुकूल या प्रतिकूल, अनुकूल आ जाए तो व्रतों को और संक्षिप्तीकरण करेंगे और सुधारेंगे, और मान लो प्रतिकूल परिस्थितियां आ गई तो अगर मान लो प्रतिकूल परिस्थितियों में हमारा ग्रस्त जीवन में कषाय या विचार विकार या मन की समाधि टूट रही है तो फिर उसमें भी अपन क्या कर सकते हैं, वापस क्या कर सकते हैं, करेक्शन कर सकते हैं। इसका हम आगाह रखेंगे। ठीक है।
समझ में आई बात? हाँ भाई साहब। दूसरा, पृथ्वी काय की बात अब अपकाय, कि जीवन पर्यंत मैं अपकाय हिंसा की मर्यादा करता हूँ। कैसे मर्यादा करूंगा? कि पीने में मैं सचित पानी नहीं पीऊंगा। या तो हम संकल्प कर ले कि सचित पानी में नहीं पीऊंगा, यानी कच्चा पानी, जीव वाला पानी में नहीं पीऊंगा। जैसे घर में धोन पानी बनता है तो वही धोन पानी में पीऊंगा। मान लो ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो जीवन पर्यंत हम वर्ष भर में कितने दिन कच्चा पानी पिएंगे, या महीने में कितने दिन कच्चा पानी खुला रखेंगे, बाकी हम अचित पानी ही पिएंगे, यानी धोवन या गर्म पानी ही पिएंगे। इस तरीके से हम नियम ले सकते हैं। ये स्थावरकाय जीवों की स्थावरकाय जीवों की मर्यादा चल रही है। त्याग तो नहीं कर सकते, किंतु हम क्या कर सकते हैं, मर्यादा कर सकते हैं। तो अगर हम घर में धोवन पानी पीना शुरू कर दें तो ऐसे भी सौगंध ले सकते हैं कि मैं घर में रहूंगा तब तक मैं अचित पानी पीऊंगा, सचित नहीं पीऊंगा। बाहर जाऊंगा तो मेरा खुला है, या फिर वर्ष भर में मेरे इतने दिन खुले हैं या महीने में इतने दिन खुले हैं। इस प्रकार हम सचित पानी के नहीं पीने का त्याग कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा है, एक दिन में सचित पानी कितने पीना। अब ज्यादा से ज्यादा मोस्टली मेरे हिसाब से 10 लीटर से तो कोई ज्यादा पानी पीता नहीं होगा। 10 लीटर बहुत होता है। 5 लीटर भी बड़ी मुश्किल से पीने को होता होगा। आप लोग क्या सोचते हैं, 5-6 लीटर से ज्यादा पानी पी सकते हैं क्या? नहीं होता है, 5 नहीं से ऊपर होता कोई नहीं पीता भाई साहब, नहीं मुश्किल है। नहीं होता है सर। 5 लीटर से मेरे हिसाब से ज्यादा कोई पानी नहीं पीता नहीं, होगा, नहीं। क्योंकि उतना पी भी नहीं सकते हैं। और सर इतनी 2 से व्यस्तता 3 है लीटर हमारी। एवरेज, आई मीन हाँ जी, 2 to 3 liters on an average. 2 से 3 लीटर, मतलब इससे ज्यादा पानी पीने को या तो पीते नहीं है या टाइम ही नहीं मिलता है इतना। तो ठीक है, एक दिन में सचित पानी आप कितना पिएंगे, मान लो ठीक है हम त्याग नहीं कर पा रहे हैं, अचित पानी नहीं पीने का अवसर नहीं है या नहीं हो पा रहा है, तो सचित पानी, जीव वाला पानी भी हम दिन भर में कितना पिएंगे, तो उसका लीटर का नाप लिख लें, बाकी का उपरांत का त्याग कर लें। तो भाई इससे ज्यादा मैं पानी नहीं पीऊंगा, ऐसा तो कर ही सकते हैं ना। तो बिल्कुल। अपने अपने सुविधा के अनुसार डॉक्टर साहब कह रहे हैं 3 लीटर से ज्यादा नहीं पी सकते तो 3 लीटर लिख लो। मान लो कभी खुदा न खास्ता कुछ गड़बड़ हो जाए तो 4 या 5 लीटर लिख लो। बस अगर लिखना इतना है कि व्रतों में कोई चोट न लगे, यानी व्रतों के कोई दोष न लगे, इतना अपन को सावधानी रखना है। तो डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि भाई कोई सामान्य व्यक्ति 3 लीटर से ज्यादा पानी लगभग पीता नहीं है, तो आप 3 की जगह 4 रख लो, 5 रख लो। ठीक है। इस तरीके से हम जीवन पर्यंत के लिए दिन भर में सचित पानी का नियम ले लेते हैं। उपरांत इसके जो अलावा जो भी पानी है पीने का, उसका आप त्याग कर दो। ठीक है। तीसरा है कि एक दिन में कितनी जगह से ज्यादा सचित पानी नहीं पीऊंगा। जैसे मान लो आपके यहाँ तो पी रहे हैं, पड़ोस में पी लिए, ऑफिस में पी लिए, दुकान पे पी लिए, बाजार में पी लिए, तो कितनी जगह से आप ज्यादा नहीं पिएंगे, क्योंकि हम श्रमोपासक बनने जा रहे हैं। हम मर्यादा के बिना हमारा जीवन नहीं हो सकता। अब अमर्यादित हम नहीं रह सकते, तो अपन को जगह भी डिसाइड कर लेंगे। मान लो आप ऑफिस जाते हैं, घर जाते हैं, पड़ोस में जाते हैं, रिश्तेदारी में जाते हैं, तो मान लो आप सुबह उठ के 14 नियम भरेंगे, क्योंकि अब अगर 12 व्रत ले रहे तो 14 नियम भरना जरूरी हो जाता है। तो 14 नियम लेंगे तो आपको ये ध्यान रखना है कि आज दिन भर में मैं कहाँ जा सकता हूँ, आज कौन कौन से निमंत्रण है, या कहीं मिलने जाना है या कहीं नहीं जाना है। इस तरीके से अपन रूपरेखा बनाकर 5 जगह, 7 जगह, 6 जगह का आप मर्यादा ले लें, और इसमें एक आगार रख लें कि कहीं मान लो एक्स्ट्रा मुझे जाना पड़े तो मैं एक नवकार मंत्र गिन के मेरे को खुला रखूंगा। बाकी नवकार मंत्र उसके लिए नहीं गिनेंगे, तब तक आप पे मर्यादा आ जाएगी। भाई 5 जगह से ज्यादा मैं पानी नहीं पी। ऐसा कर सकते हैं? कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? ऐसा कर सकते हाँ हैं। कर सकते हैं। कहीं आप कभी आपको लगे कि नहीं, आज हम शादी ब्याह में गए हैं, तो कई बार शादी ब्याह का भी जाएंगे तो एक जगह ही हो गई, शादी की जगह में पानी पिया, जगह तो एक ही हो गई। किंतु मान लो कोई रिश्तेदारी में कभी खमत खामना की दृष्टि से या दीपावली की दृष्टि से रिश्तेदारों में मिलने करने गए, तो सभी जगह सबसे पहले पानी तो पिलाते ही हैं। तो मान लो सावधानी रखेंगे, अपना आपको खुद महसूस करेंगे कि नहीं मैं श्रवणोपासक हूँ, तो मान लो कोई पानी दे भी रहा है आपको, तो मना भी कर सकते हैं नहीं अभी मेरे को पानी नहीं पीना।
तो आप अपनी मर्यादा से जिएंगे तो आपको आनंद भी आएगा। खुद को ये महसूस होगा कि मैं भगवान की आज्ञा में हूँ, भगवान के शासन में हूँ, भगवान का एक तीर्थ हूँ। तो आप मर्यादा से जिएंगे। तो कई बार अन्य घरों में जाने के बावजूद भी आप पानी नहीं पिए तो कोई नाराज तो होता ही नहीं है। तो इस तरीके से हम अपन डेली में किस तरीके से कितना जगहों को पानी पी सकते हैं, उसके उपरांत आप पानी का त्याग करें। इससे क्या होगा, जैसे ही हम व्रत ग्रहण करेंगे तो हमारे एक कल्पना से मान लो पहाड़ जितने कर्मों का बंद हो रहा है वो राई जितने में आ जाएंगे। बात समझ में आई है? कि मान लो कभी ये कल्पना करो कि पहाड़ जितने कर्म बंध रहे हैं और मर्यादा जैसे ही हुई तो वो उन कर्मों की स्थिति या प्रदेश कितने हो जाएंगे? बहुत कम हो जाएंगे। हाँ, राई जितने, ऐसा आगमकार कहते हैं, ऐसा हमारे गुरुदेव आचार्य वगैरह कहते हैं कि राई कितनी छोटी होती है और यूं पाप कितना लग रहा है। अगर मर्यादा में नहीं आते हैं तो पर्वत जितना। मतलब इसका डिफरेंस समझ रहे हैं राई और पर्वत का? हाँ सर। तो हम अपने आप को श्रवणोपासक समझेंगे, मानेंगे तो आपको एक फीलिंग भी होगी, नहीं मैं भगवान के शासन में हूँ और मर्यादा में जीता हूँ तो मेरे कर्मों के बंध भी कम होते हैं। तो इस प्रकार हम प्रतिदिन कितने जगह के उपरांत का त्याग कर सकते हैं। तो ये हो गया पीने में। पीने के बाद अब क्या करते हैं अपन पानी का? पीने के अलावा और क्या करते हैं? पानी यूज करते हैं। हाँ, स्नान करते हैं। तो स्नान करने में पानी कैसे हाँ, क्या बोल रहे? आरओ का पानी। फोर्थ पॉइंट रह गया हाँ, पहले फ्रिज और आरओ का पानी। एक तो आरओ का पानी में बहुत पानी क्या होता है, वेस्ट हो जाता है। फ्रिज के पानी में भी आनंदकारी जीव हो सकते हैं क्योंकि फ्रिज ठंडी जगह होती है और नमी की जगह पे कई बार वनस्पति आदि का भी प्रसंग बन जाता है जो हमें दिखाई नहीं देती। तो आरओ का पानी या फ्रिज का पानी जीवन पर्यंत में नहीं पीऊंगा, या तो ऐसा त्याग कर दे। मान लो पीना ही पड़े, वर्ष या माह की मर्यादा कर ले, भाई महीने में इतने ही पिएंगे, ज्यादा नहीं पिएंगे। फ्रिज का पानी तो मेरे हिसाब से तो नहीं पीना चाहिए। डॉक्टर साहब हैं हमारे क्लास में, वो बताएंगे कितना उससे नुकसान होने वाला है। तो फ्रिज का पानी तो बंद कर ही दो, ठंडा पानी पीना ही है तो मटके का पी लो। बाकी फ्रिज का पानी तो नुकसान देता ही है। तो अपन को फ्रिज का पानी तो कम से कम जीवन पर्यंत के लिए त्याग कर दें और आरओ का पानी अगर कभी पीना पड़ जाए तो उसकी मर्यादा कर लें कि भाई इतने उपरांत में नहीं पीऊंगा। इस तरीके से फ्रिज या आरओ का पानी का अपन मर्यादा कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गई? जी हाँ। अब स्नान करने में, कि स्नान करने में प्रतिदिन स्नान करने में आपको कितना लीटर पानी लग सकता है? 20 लीटर। बड़ी बाल्टी ले तो 20 लीटर बहुत होता है। कि ज्यादा लगता है? नहाने में केवल एक बार नहाने में तो उतना नहीं लगता है। नहाने में तो आधी बाल्टी से भी हो जाता है, आधी से कम में भी हो जाता कपड़े है। धोने में लगता है जी ज्यादा। वो अलग बताएंगे, कपड़े धोने का मैटर अलग है। केवल स्नान करने की बात चल रही है कि स्नान करने में हम प्रतिदिन कितना पानी यूज कर सकते हैं। एक बाल्टी में कितना पानी आता है? 10 लीटर आता है, 15 लीटर आता है? हाँ, 10 लीटर तो मान के चलो। 10 लीटर तो छोटा होता है, नहीं वो छोटी बाल्टी से तो लगभग कोई नहाता नहीं है। मिडिल बाल्टी से नहाते हैं। तो 15 या 20 लीटर का उनको अंदाज रखना चाहिए। 15 या 20 लीटर 20 लीटर है। क्या आवाज नहीं आ रही है? छोड़ो। तो अपन अपनी सुविधा के अनुसार जैसा आप सोचें, आपके पास में अगर 10 लीटर की बाल्टी है तो 10 लीटर का कर लें, 15 लीटर। ये आवाज आ रही है? बैकग्राउंड से आ रही है सब। इनको आवाज को थोड़ा बंद करो। जय जिनेन्द्र सर, वो जो कैन का पानी आता है आजकल घरों में, क्या वो आरओ वाटर है? हो, वो आ रही, वो आरओ से ही आता है पानी, उसको वो फिल्टर करके ही आता है। आरओ से ही आता है। फिल्टर। हाँ। अच्छा, ठीक है। नीचे पानी में जैसे ये सिंपल पानी आएगा, शरबत वगैरह, अगर जैसे वो चीज, वो तो पानी में नहीं शरबत ना। की बात नहीं कर रही है, केवल पानी की बात कर रहे हैं। शरबत की बात अलग होगी, वो तो शरबत कहलाएगा, पानी थोड़ी कहलाएगा।
अगर शरबत में पानी है तो वो तो शरबत हो गया, पानी नहीं कहलाएगा, तो उसकी बात जी अलग करेंगे। तो वो अचित हो जाएगा। हाँ, वो अचित हो जाता है, वो अचित हो जाता है। भाई साहब आजकल आरओ का पानी तो हर घर में वही चलता है, क्योंकि फिल्टर प्लांट्स होते नहीं है तो उसकी मर्यादा कर ले कि भाई आरओ का पानी मान लो 20 लीटर का कैन आता है, तो बस इससे ज्यादा नहीं यूज करेंगे हम पीने में, बस इतना ही करेंगे, इससे ज्यादा नहीं लेंगे। तो मर्यादा तो करनी ही पड़ेगी। हाँ। अगर मर्यादा नहीं करेंगे तो दुनिया में जितने भी आरओ के फिल्टर लगे हुए हैं उन सब का पाप लगेगा। ठीक। और स्नान करने में भी अपन जिसकी इच्छा है 15 लीटर या 20 लीटर के हिसाब से, इससे ज्यादा मेरे को नहीं लगता पानी स्नान करने में लगता होगा, तो 20 लीटर या 15 लीटर के उपरांत से भी पानी का स्नान करने के लिए त्याग कर दें। बड़ी स्नान नहीं करूंगा जीवन पर्यंत, छोटी स्नान और बड़ी स्नान भी होती है। बड़ी स्नान होती है कि पूरे शरीर से लगाकर अंगूठे तक साबुन वगैरह लगाकर, जो हम पहले पानी डालते हैं, फिर साबुन लगाते हैं, फिर वापस पानी डालते हैं, फिर नहाते हैं, इस तरीके से बड़े स्नान होता है। ये बड़े स्नान भी हम मर्यादा कर सकते हैं कि साल भर में मैं कम से कम कितने दिनों तक, या महीने में 10 दिन, 5 दिन, 4 दिन या तिथियों के दिन तो मैं नहीं नहाऊंगा, बड़ा स्नान नहीं करूंगा, ठीक है। हाथ मुंह धो लूंगा या गीला कपड़ा करके शरीर पोंछ लूंगा, तो ये मिडिल स्नान हो जाएगा, बड़ा स्नान नहीं कहलाएगा। या फिर कोई स्नान नहीं करना चाहता हो तो केवल मुंह या हाथ ही धोएगा, तो वो भी जघन्य स्नान होता है, बड़ा स्नान नहीं कहलाता है। तो इस तरीके से बड़ा स्नान महीने में या वर्ष में कितने दिन नहीं करेंगे, इसका हम क्या कर सकते हैं, मर्यादा कर सकते हैं, जिससे हम पापों से बच सके, अपने के जीव की हिंसा से बच सकते हैं। रोज स्नान करें। आदरणीय कोठारी साहब, एक छोटा सा निवेदन था बीच में, मैं स्थित कर रहा हूँ प्लीज। ये जो अभी फरमाया गया था कि आरओ का पानी जो है मतलब अच्छित होता है, तो ये परंपरा अच्छित होता है ये नहीं बोला, अच्छित होता है ये किसने बताया? अभी जो डॉक्टर साहब कुछ बोल रहे थे कि ये मतलब जो पानी दोन पानी जैसा है, ऐसा कोई अच्छित होता है, ऐसा कुछ सुनने में आया अभी। ऐसी बात नहीं आई। हाँ, क्योंकि सचित होता है, अच्छित नहीं होता। हाँ जी, हाँ जी, वो अच्छित नहीं होता है, वो सचित ही होता है। हाँ, सचित ही होता है, वो आरओ का पानी अच्छित नहीं होता है जी। क्यों नहीं, अभी जो इन बहन जी ने जो शंका की थी कि आरओ का पानी सचित होता है, अच्छित होता है, तो अभी उन्होंने बोला था कि अच्छित होता है, इसके लिए मैंने आपको स्थित किया था प्लीज। वो शरबत के लिए बोला था सर, वो शरबत के लिए बोला था, शरबत नहीं था, आरओ के पानी के लिए आपने फरमाया था कि आरओ का पानी सचित होता है, इसलिए मैंने आपको निवेदन किया, क्षमा कीजिए, आरओ का पानी सचित ही होता है, अच्छित नहीं होता है। नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा आरओ का पानी सचित होता है। जी 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 अच्छित होता है ऐसा नहीं कहा, आरओ का पानी तो सचित ही होता है, उसमें जीव होते ही हैं। वो शरबत की बात चल सचित होता है, अच्छित नहीं होता, सचित ही होता है। हाँ, सचित होता है, अच्छित नहीं होता है। वो तो अगर मैंने ऐसा शायद नहीं कहा है, वो शरबत की बात नहीं, कर आपने रही नहीं, आपने नहीं, उन्होंने जो शंका पूछी थी, तो डॉक्टर साहब ने जो बीच में मैं नहीं जानता, तो उन्होंने फरमाया था कि अच्छित होता है, इसलिए मैंने निवेदन किया, क्षमा कीजिए। तो ये ध्यान लगा लें कि आरओ का पानी अचित नहीं होता है, उसमें जीव होते ही हैं, वो सचित होता है, ये ध्यान लगाना है। किंतु अब कई घरों में क्या है, आरओ का पानी आने लग गया है, तो उसकी मर्यादा कर लें कि भाई हम 20 लीटर वाला कैन से ज्यादा नहीं लेंगे या 10 लीटर ही उसका यूज करेंगे। तो क्या होगा कि जितने भी दूसरे और भी फिल्टर्स में पानी बन रहा है, उसका हमको क्या हो जाएगा, हम उसके पापों से बच जाएंगे। तो मर्यादा करेंगे तो बचेंगे। बाकी भाई साहब, सचित का पचकान है मेरा, सॉरी, हाँ पचकान है। तो अभी किसी के घर जाते हैं, नींबू शरबत वो कोई ऑफर करते हैं, तो अपन बोलते हैं नींबू शरबत सचित का पानी अगर उनके घर पे नहीं हो, तो सॉरी अचित का नहीं हो, तो सचित के पानी कितने देर तक जूस बनने के बाद मैं ले सकता हूँ? अगर उसमें खट्टापन ज्यादा है या मीठापन ज्यादा है, या हम उसमें शरबत का जो रस मिलाते हैं वो अगर ज्यादा मात्रा में है, तो तुरंत 2-3 मिनट में भी वो अच्छित हो जाता है। अच्छा, ठीक। रस गंज तो मात्रा कम है, अगर मात्रा कम है, जैसे हम राख से दोहन पानी बनाते हैं, बर्तन साफ करके दोहन बनाते हैं, तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि उसमें पानी की अपेक्षा राख की मात्रा कम होती है, तो उसको अच्छित होने में थोड़ा टाइम लगता है। किंतु जैसे शरबत बनाते हैं या नींबू पानी बनाते हैं, तो इसमें क्या जो आपका जीवन के जो घातक पदार्थ हैं वो
तीखे होते हैं, वो शस्त्र बड़े तीखे हैं। तो अच्छा। जैसे खट्टेपन डाला, जैसे मीठापन डाला, या जैसे कोई केमिकल वाला जो शरबत आता है उसमें पानी में मिलाया है, अब तो पीने के लिए होता है, तो उसके 2-4-5 मिनट में ही उसमें क्या हो जाता है, तुरंत अच्छित हो अच्छा, जाता है। ठीक है सर, ओके। ऐसे जय नॉर्मल जिनेंद्र दिनों सा। में पानी में शक्कर डालने पे भी अचित हो जाता है पानी, हाँ, अचित हो शक्कर के जाता है, दाने डालने पे। किंतु शक्कर की मात्रा क्या होती है, कम होती है, क्योंकि हम उसको अचित बनाने के हाँ लिए शक्कर डालते हैं। तो उसमें क्या हाँ होता है, थोड़ी मात्रा कम होती है, तो उसको घुलनशील होने में थोड़ा टाइम लगता है, 5-10 मिनट लग जाते हैं, तो उसका थोड़ा ध्यान रखना होता है। किंतु शरबत और नींबू पानी बनाने में तो मात्रा अधिक होती है, तो जी। उसका पानी जल्दी अचित हो जाता है। जय जिनेंद्र सा, आजकल बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में आरओ के प्लांट्स लगाए जाते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में आरओ वाटर का अपन मर्यादा कैसे करेंगे? क्योंकि आप आपके अपने घर हर में मर्यादा पूरे करो ना, तो 20 मर्यादा ऐसे कर सकते हैं कि हम 20 लीटर से ज्यादा पानी आरओ का यूज नहीं करेंगे, मतलब एक नहीं नहीं, दिन पीने भर के में। लिए नहीं, बाकी भी चीजों में आरओ का ही पानी आता है। जैसे पूरी टंकी आरओ वाटर से भरी होती है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में आरओ के प्लांट लगे होते हैं, बिल्डिंगों में ही। तो तो अब ये नहाने तो में, धोने में हाँ, वो ये ऐसी तो फिर परिस्थिति में। आप मर्यादा करो, तो भाई मैं स्नान में कितना लीटर लूंगी, कपड़े धोने में कितना लीटर लूंगी, पीने में कितना लीटर लूंगी, या किचन में काम करने में कितना लीटर लेंगे, तो वो आप मर्यादा तो करनी ही पड़ेगी। अगर मर्यादा नहीं करेंगे तो जितना आरओ का पानी का फिल्टर बन रहा है वो सबका पाप लगेगा, किंतु मर्यादा कर लेंगे तो उतना ही पाप लगेगा, मर्यादा करनी पड़ेगी। नहीं, अगर कोई अगर होता है कि अब जैसे आज मेरे घर की टंकी का पानी जितना मेरा, अगर बाकी का छूट, और अगर उस टंकी में अगर नया पानी गिरता है तो दोष लगेगा? लगेगा, क्यों नहीं लगेगा। मान लो आज आपने दिन भर में एक टंकी 1100 लीटर की है या 1000 लीटर की है, तो भाई 1100 लीटर की हमारा खुला है, बाकी का त्याग है, किंतु 1100 लीटर में आपने पानी 500 लीटर यूज कर लिया और फिर किसने वापस भर दी उसको, तो फिर मर्यादा टूट जाएगी। अच्छा, तो वो दोष लगेगा फिर? हाँ, क्यों नहीं लगेगा। अच्छा, इसको तो इसे कर सकते हैं ना, बकेट में भर के रख लेना चाहिए और उसमें से यूज कर लेना चाहिए। वो कर लेना चाहिए, पर घर की टंकी तो अपनी खुद की है ना, वो तो पानी है। लेकिन आजकल क्या होता है ना, बाथरूम्स में वगैरह जो शवर्स होते हैं, हैंड शवर्स होते हैं, उन सब परिस्थितियों में आप मेजरमेंट नहीं ले सकते हैं, तब आप नहीं, कैसे करेंगे? मेजरमेंट आप टंकी का ले लो ना, टंकी से तो ज्यादा, मान लो हाँ, आपके तो घर वही में इसीलिए तो मैंने पूछा आपको कि अगर मेरी टंकी की मर्यादा है, तो अगर उसमें हाँ, वापस नया पानी भरता है तो दोष लगेगा क्या? फिर दोष लगेगा, या तो हाँ। आप डबल टंकी की मर्यादा कर लो, अच्छा। भाई 2 टंकी भरे उतना पानी, या उसकी 11,000 लीटर की पानी की टंकी है तो आप उसको 1500 लीटर की पानी का मर्यादा कर लो। हाँ, जय इससे जिनेंद्र। ज्यादा तो नहीं भरेंगे ना, एक दिन में 2 बार से तो टंकी ज्यादा नहीं भरती है ना, नहीं भरते हैं अपन, नहीं बस ठीक 2 है, बार हमारे भरते हैं। घर बड़े बड़े अपार्टमेंट्स में भले ही होता होगा ये, बट छोटे घरों में तो नहीं होता है ये। हाँ, तो बस वही कह रहा हूँ, खुद की पर्सनल टंकी हो तो एक बार, या कभी कोई ज्यादा मेहमान आ गए, कपड़े बार बार घूमने गए, फिर कपड़े क्या मशीन चल गई, तो उसमें ज्यादा पानी यूज हो जाता, तो कई बार सेकंड बार भी अपन को टंकी भरनी पड़ती है। तो जी हाँ। इसमें आप मर्यादा कर लो कि 2 टंकी जितना पानी हम दिन भर में यूज करेंगे। फिर उसमें भी और मर्यादा कर सकते हैं, 14 नियम में भी, मैं आज नहाने में इतना ही लूंगी, कपड़े धोने में उतना ही लूंगी, या वो पीने में इतनी लूंगी, तो और मर्यादा हो गई और संक्षिप्तीकरण हो जाता है। नहीं, आजकल मेन क्या, फ्लश करने में बहुत ज्यादा पानी यूज हो जाता है, और हैंड वॉश में तो वो उस चीज में थोड़ा मर्यादा करना टफ हो गया है, बाकी तो तो मर्यादा नहाने में करना कपड़े टंकी बर्तन। टंकी उसमें टंकी की मर्यादा करनी पड़ती है। नहीं, देखो हाँ। सावधानी, हाँ, नहीं, बोलो। इतना तो कर सकते हैं ना, जितना हम यूज करते हैं उतने का, अगर बाकी का त्याग करके है। ऐसा कर सकते हैं, किंतु टंकी तो आपने ही भरी है ना, बोरिंग से पानी किसने निकाला, वो तो हमने ही लिया ना। हाँ, तो किया तो वो पाप तो लगेगा ना, वो क्यों नहीं लगेगा। किंतु अब हम उसका यूज कितना करेंगे उसमें भी मर्यादा कर सकते हैं। मान लो हम 2 बार फ्लैश में जाते हैं, देखो लघु नींद यानी पेशाब करने के लिए हम जाते हैं, तो इतना पानी नहीं लगता कि आप उसको फ्लैश खोलना पड़े। आप एक बाल्टी भर के रखिए, उसमें मग भी रखिए, 1 मग, 2 मग या बाल्टी पूरे दिन भर में वो लग जाती है। किंतु अब बार-बार थोड़ी-थोड़ी देर के लिए मान लो आप गए बाथरूम में, बार-बार फ्लैश किया तो उसमें तो कई लीटर पानी मिसयूज हो जाता है। तो इसके लिए तो सावधानी रखनी पड़ेगी। किंतु बड़ी नींद यानी कभी लैट्रिन जाना पड़े तो उसके लिए तो आप फ्लैश चलाना ही पड़ता है। तो उसका एक नियम बना लो कि भई मैं अगर 2 बार लैट्रिन जा सकती हूँ या 3 बार जा सकती हूँ, या जितना मेरा हो सकता है मेरा,
तो 3 बार के लिए तो फ्लैश का नियम ले लो, बाकी आप बाल्टी भर के रखो। हमारे बाथरूम में तो बाल्टी भरी हुई रहती है। अगर केवल पेशाब करने ही जाना है तो हम फ्लैश नहीं चलाते, हम बाल्टी भरिए, मगा ले लेते हैं, उससे पानी डाल देते हैं, उससे ठीक है। काम हो जाता है। किंतु अगर सुविधा भोगी ही हो जाएंगे और हम अपनी सुविधाओं को नहीं त्याग करना चाहते हैं, तो फिर भगवान क्या कर सकते हैं? भगवान तो रास्ते बता रहे हैं, आप मर्यादा में जियो। ये तो हमारे दिल में जीवों के प्रति अनुकंपा होनी चाहिए, दया होनी चाहिए कि क्यों हम अपने थोड़े से जीवन के लिए कितने जीवों का घमासान करते थे। तो ये तो हमारे दिल में दया होनी चाहिए। संकित का लक्षण बताया अनुकंपा। तो हम अपनी सुविधाओं को कैसे कम कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं और कर सकते हैं। बस जिजीविषा होनी चाहिए, उसके प्रति लगन होनी चाहिए। अगर लगन होगी और जीने की कला हम सीख जाएंगे, पाप से बचने की कला हम सीख जाएंगे, तो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, आजकल की बहुत सुविधाएं होती है और सुविधाओं के बिना काम नहीं चलता, ये बात सत्य है। किंतु उसमें भी हम अपनी मर्यादाओं को पालन कर सकते हैं, मर्यादा में जी सकते हैं। समझ में आ गया? यूं तो किंतु परंतु निकालेंगे तो कई किंतु परंतु निकलेंगे, किंतु थोड़ा सा मन को क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे, तो कई चीजें हो सकती हैं, बेटर हो सकती हैं, हिंसा से बच सकते हैं। हमारे यहाँ पहले अनुव्रत में एक शब्द आया है, बाकी और किसी अनुव्रत में नहीं आया, किसी भी व्रत में नहीं आया। कोई बता सकता है कि एक शब्द ऐसा कौन सा है तो पहले व्रत में और किसी व्रत में? पेयाला 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 बहुत अच्छा, जो प्रतिक्रमण करते हैं पेयाला उनको मालूम है। पेयाला पेयाला मतलब प्रधान, प्रथम अरियन तो सबसे मैदेओं प्रधान है। में भी आया। हाँ अरियन तो मैदेओं में भी आया है हाँ, पेयाला। वो दर्शन के विषय हो गया, मैं व्रत की बात कर रहा हूँ। तो पहले व्रत में प्रधान शब्द आया, तो फिर अब अनुकंपा ही हमारे जीवन में नहीं है जीवों के प्रति, तो कैसे हम व्रतों को निभाएंगे? इसलिए थोड़ा सा हम अपने आप को भी संभालें और सुविधाओं का थोड़ा सा क्या करें, समायोजन करें कि हम कैसे उसको कर सकते हैं, तो हो सकता है। तो ठीक है, बड़ी स्नान का हम त्याग कर सकते हैं कि हम महीने में कितनी बार, कम से कम रोज नहीं कर सकते हैं तो कम से कम पखी है, चौदस है, अष्टमी है, हाँ ऐसे 5 तो तिथि है, करते हैं हम। पंचमी है, बीज है, इसको कर सकते हैं। कम से कम उस समय तो जीवों को अभयदान देना ही चाहिए, तो इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। तो इस तरीके से बड़ी स्नान का त्याग करें। फिर बिना कारण बार बार हाथ पांव नहीं धोऊंगा, कुछ भी नहीं है तो ऐसी किसी की आदतें होती है, बाहर से आए फिर हाथ पांव धोते हैं, उठे कोई काम से उठे तो फिर हाथ पांव धोते हैं, या और कोई काम नहीं होता है, गर्मी लगती है तो फिर मुंह धोने लग जाते हैं, हाथ पांव धोने लग जाते हैं। तो ऐसा हाथ पांव बार बार नहीं धोना, इसका त्याग करना, ये ध्यान रखना। ठीक है। अब चौथा, स्विमिंग पूल, नहर, नदी, कुएं, टैंक, तालाब, बावड़ी, वाटर पार्क, झरना, बाथ टब, अभी घरों घरों में बहुत बड़े बड़े बाथ टब भी बन गए हैं, समुद्र आदि में जाकर स्नान नहीं करूंगा जीवन पर्यंत। ऐसा तो कर ही सकते हैं कि नहीं कर सकते? ये जो सारे नियम दिए कर जा रहे हैं वो सकते जीवन हैं। पर्यंत के लिए है। हाँ जी, अरे कोई मान लो कर स्विमिंग पूल सकते में हैं, ये जाएंगे क्या, आसानी से कर सकते हैं। मान लो स्विमिंग पूल में भी जाना पड़े तो साल भर में कितनी बार जाना पड़ता है स्विमिंग पूल में? स्विमिंग पूल का क्या कर सकते हैं? नहीं जाते हम लोग। तो इसलिए कर सकते हैं, मान लो कभी बच्चे के साथ या परिवार के साथ या कहीं ऐसा प्रसंग बन जाए, जाना पड़ जाए। अरे आजकल तो शादी ब्याह भी जहाँ स्विमिंग पूल हो वही करते हैं ये सब। देखो कितना अपना जीवन नीचे उतर गया है, और सारे बाराती घराती जो भी हैं मेहमान सब चड्डी बनियान में वहां स्विमिंग पूल में नहाने उतर जाते हैं। अरे बहनें भी हैं, माताएं भी हैं, बच्चियां हैं, और सब उस स्विमिंग पूल में नहाते हैं। मतलब हमारे कितना विभत्स रूप हो गया है। मान लो शादी भी हम सनातनी तरीके से करते हैं तो वो तो नहीं छोड़ पा रहे, किंतु उसकी मर्यादाओं को भी भूल गए। शादी के कुछ रूल्स होते हैं, मर्यादाएं होती है, नियम होते हैं, उसके भी ये क्या नाम है, टाइमिंग होती है, टाइमिंग को बोलते हैं मुहूर्त होते हैं, उसको भी भूल के हम क्या करने लग गए, बस सुविधाओं का उपयोग करने लगे। स्विमिंग पूल देखा नहीं, उसमें कूदा कूदी करना चालू कर देते, कितना हम नीचे गिर गए हैं। तो समझो कि स्विमिंग पूल, नहर, नदी, कुआं, तालाब, बावड़ी
या वाटर पार्क में भी कभी मान लो झरने आदि में या बाग या समुद्र में भी कभी हमको घूमने फिरने के लिए जाना पड़ जाए, तो आप वर्ष में कितनी बार जा सकते हैं उसका नियम ले लिया। महीने में मान लो कोई जा रहा हो स्विमिंग पूल में, झरने वगैरह में या कुएं बावड़े में, तो उसका उस हिसाब से आप क्या कर लो, इसको इस पॉइंट को भर सकते हैं। जितनी अधिक मर्यादा करेंगे उतना जीवन अच्छा बनेगा, पापों से बचेंगे। समझ में आ गया? तो इस प्रकार हम कर सकते हैं। ओके। 5वां, बारिश के पानी में कई बार शौक लग जाता है, पहली बार बारिश आती है तो नहाने का शौक हो जाता है। शावर में, घर में क्या है, शावर लगे हुए हैं हर बाथरूम में, तो शावर में स्नान नहीं करूंगा या तो जीवन पर्यंत नहीं करूंगा। मान लो कभी करना पड़ जाए तो वर्ष में 1-2 बार कभी बारिश के पानी में नहा लिया, कभी शावर में नहा लिया, या इतना नहीं हो पा रहा है तो महीने की मर्यादा कर ले, महीने में 4 मर्यादा कर। अब पीडीएफ में लिखते रहिए क्या क्या करना है आपको, ठीक है? समझ रहे हैं बात? अब स्नान दिन में 1 बार ही होना चाहिए, ठीक है? सुबह सुबह हो गया, बहुत ऑफिस गए या मान लो नहीं रुक पा रहे हैं रोज स्नान करने से, तो कम से कम 1 बार कर लो, है ना? मान लो कभी आगारों की जगह में बताएंगे कि कैसे और भी आगार इसमें रख सकते हैं, तो इस प्रकार दिन में 1 बार स्नान से अधिक नहीं करना, ठीक है? इसका भी नियम ले सकते हैं। फिर मैं होली नहीं खेलूंगा, मान लो होली खेल रहे हैं, पानी से होली नहीं खेलना है, इसका तो नियम आप ले ही सकते हैं। मान लो कभी आपकी सोसाइटी या ऐसा कॉलोनी हो, मान लो आपकी मजबूरी हो होली खेलने की, तो उसकी मर्यादा कर लो कि मैं ठीक है 1 बार से ज्यादा होली नहीं खेलूंगा, क्योंकि होली के भी 2-3 प्रसंग आ जाते हैं, तो उसका अपन को ध्यान रखना। किंतु इसमें एक आगार है। आगार क्या है कि कभी मान लो बीमारी आ गई तो मान लो 2 बार भी नहाना पड़ गया, या उससे अधिक पानी यूज हो गया, या जो हमने नियम लिया है अभी अप्लाई का उसमें अगर संशोधन करना पड़ा, तो आगार है। बाढ़ आ गई, कई बार बाढ़ आ जाती, कभी ऐसी नदी पार करना पड़ जाए, कभी कोई डूब रहा है बाढ़ आदि में तो उसको बचाने के लिए अपन को पानी में उतरना पड़ जाए, या हम घर से ऑफिस जा रहे हैं या ऑफिस से घर आ रहे हैं, दुकान से घर आ रहे हैं और कहीं बाहर से आ रहे हैं और बारिश आ गई और भीग जाएंगे, तो उसका भी हमको आगाह है। लोकाचार, यानी मान लो किसकी मृत्यु हो गई तो सुबह तो नहा लिया थे किंतु आज स्नान के त्याग कर लिए या बड़े स्नान के त्याग कर लिए और किसी भी त्याग कर लिए, किंतु लोकाचार आ गया कि मान लो कभी किसी के दाह संस्कार में गए या और ऐसी किसी कंडीशन में गए तो घर आके वापस नहाना है, तो उसका आगाह रखो, उसका आगाह कर लेते। मैं समझता हूँ बड़ी बड़ी सीटों में तो ऐसा होता ही नहीं होगा, डायरेक्ट घर से निकलते हैं, शमशान में जाते हैं, वहीं से ऑफिस चले जाते हैं, ऐसा ही होता है ना ज्यादातर। हाँ भाई साहब। हाँ भाई साहब एक वो होली का विषय था ना, इसमें जैसे यहाँ पे पता नहीं कोई गुजर जाते हैं, देवलोग होते हैं या फिर संता रस्ते जाते हैं, तो होली ऐसे उछालते हैं, तो उसमें क्या करना चाहिए? गुलाल उछालते हैं ना। हाँ हाँ, बहुत ज्यादा करते हैं। हाँ तो अब करते हैं तो उसका आगाह रखो, फिर और क्या कर सकते हैं, इसका तो कोई इलाज तो नहीं है ना भाई अपन नहीं जाएंगे या जाएंगे तो हमारे ऊपर गुलाल नहीं डालेंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो इसका आगाह रखो, फिर मानो ऐसे कभी इसमें फंक्शन में गए, क्या लिखना चाहिए आगार के अंदर? फिर मानो कभी ऐसे फंक्शन में गए और हमारे को किसने हमारे ऊपर गुलाल डाल दी हो और आवश्यकता महसूस हुई कि हमको स्नान करना है, तो वो मेरा आगाह है, ठीक। ऐसा कर सकते हैं। और भी कारण है, अब क्या है कि और क्या कारण है, जैसे पानी भरना, जैसे परंडे में पानी भरते हैं या बाल्टी से पानी भरते हैं, या पानी गिराना है, कैसे गिराते हैं, कपड़े ये ऊपर से मान लो कभी पानी गिराया या कभी छांटा या कुछ किया, तो उसमें बर्तन धोने में है या कपड़े धोने में है या गाड़ी आदि, कार आदि, बाइक आदि धोने में है, या बच्चों को नहला रहे हैं या फ्लश कर रहे हैं, लेटरिन जाने के बाद फ्लश चालू करते हैं, घर की सफाई कर रहे हैं या गार्डन गमलों में पानी डाल रहे हैं, कूलर आदि भर रहे हैं पानी से, तो इन सभी कार्यों के लिए प्रतिदिन कितनी बाल्टी लग सकती है, तो उसके उपरांत आप आइडिया लगा लें इन सभी कार्यों के लिए कितनी बाल्टी पानी लग सकती है, उसके हिसाब से हम क्या करें, पानी की मर्यादा कर लें, बाकी का त्याग कर लें। और एक बाल्टी की मर्यादा कम से कम 20 लीटर वाली पानी मानना चाहिए। 20 लीटर वाली जो बाल्टी है उसकी मर्यादा के हिसाब से अपनी यहाँ
बाल्टी लिख ले तो भाई मैं 10 बाल्टी लगती होगी, 5 बाल्टी लगती होगी या 12 बाल्टी लगती होगी। इस बाल्टी की संख्या, एक बाल्टी में 20 लीटर पानी की अपेक्षा से यहाँ बाल्टी अपन लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हम अपकाय जीवों की हिंसा की मर्यादा कर सकते हैं। समझ में आई बात? इसकी एक मर्यादा भी है कि मान लो कभी घर में शादी है, तो शादी के घरों में अधिक पानी की खपत हो जाती है, तो उसका आगाह रख लें। कई बार शादी तो नहीं कि झिमन करते हैं, कोई भोज कर देते हैं या ऐसा कोई आयोजन हो जाता है, तो उसमें भी पानी ज्यादा लग जाता है। या फिर मकान आदि बना रहे हैं, जैसे कमठा बोलते हैं हमारे इधर, तो मकान बना रहे हैं, दुकान बना रहे हैं या कोई निर्माण का कार्य कर रहे हैं, तो ऐसे कोई विशेष प्रसंग हो और उसमें अधिक पानी लग रहा हो, तो उसका अपन आगाह रख लेते हैं। समझ गए? तो इस तरीके से अपकाय जीवों की हिंसा की मर्यादा करेंगे, और आगार भी हमने सुन लिया, इस तरीके से आगार रखेंगे। तो पृथ्वी काय और अपकाय, इन दो जीवों की हम स्थावर जीवों की कैसे मर्यादा करेंगे, आपने पीडीएफ में अपनी अपनी सुविधा के अनुसार उसको कॉलम को ओके किया होगा। ठीक है ना? भाई साहब एक सवाल है यहाँ पे, टंकी धोना होता है ना, कभी कभी कोई कीड़े पड़ जाते हैं, ज्यादा उत्पन्न हो जाते हैं टैंक के अंदर, तो कोई भी नीचे या ऊपर, तो करना क्या चाहिए समझ में नहीं आता। या तो जीव इतने हैं, या तो पूरी टैंक खाली करनी पड़ती है, या फिर कोई दवाई डालो, समझ नहीं आता उसमें क्या करना। या सफाई करने के लिए भी टंकी का विषय कैसे करना चाहिए? देखो, अगर आपको ये लगता है कि इतने समय बाद उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, तो उतने समय से पहले टंकी की सफाई करवानी चाहिए। मान लो गलती तो हो जाती है। महीने भर में तो मेरे हिसाब से नहीं पड़ता, क्योंकि पानी आता जाता रहता ना, नया आता है पुराना हाँ जाता है, पुराना जाता है, तो आने जाने वाले पानी में तो नहीं पड़ता है। किंतु कई बार क्या होता है कि हम बाहर चले गए, 2-4-5 दिन नहीं आए और टंकी में पानी भरा रह गया, तो फिर उसमें जीव पड़ने का संभावना बन जाती है। क्या करना चाहिए उसमें? तो क्या करेंगे आप? वो तो संसार की मजबूरी है। हम मारने की भावना से संकल्प पूर्वक तो मार नहीं सकते, किंतु धीरे से उनको उलिच कर बाल्टी में भरकर, जहाँ कहीं भी जैसे अधिक नाली हो, जहाँ पानी हो, उस जगह पे उसको डालना चाहिए, ताकि कीड़े वगैरह जो है वो मरे नहीं। ऐसा एक इसको सुविधा पानी को जमीन के अंदर डाल दे तो वो तो किया हुआ जमीन है के अपने अंदर घर में। डालेंगे तो पानी सूख जाएगा, तो कीड़े वगैरह सब मर जाएंगे। इसलिए नाली में डालने का ज्यादा चांस करना चाहिए, ज्यादा सुविधा वो है। हमारे सिटी में तो नाली दिखते नहीं है हमारे। हाँ, वो तो क्या कर सकते हैं, इसके लिए तो कोई इलाज नहीं है। वो कोई इलाज नहीं, उसका कोई कुछ नहीं कर सकता, वो तो उसका पाप लगेगा। तो इस तरीके से हम पृथ्वी काय और अपकाय के जीवों की हिंसा की मर्यादा करेंगे, हमारा जीवन बड़ा उत्तम और अग्रसर होगा मोक्ष मार्ग की ओर। इस तरीके से मर्यादा करेंगे। आगे फिर देव काय और वायु काय और वनस्पति काय, इनकी जीवों की हिंसा कैसे होती है हमारे घरों में, और कैसे हम इसकी मर्यादा कर सकते हैं, इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। अभी कोई प्रश्न हो तो आप कर सकते हैं। सर, ये 6 पॉइंट, मैं दिन में एक बार से ज्यादा स्नान नहीं करूंगा। समर सीजन में, मतलब गर्मी के सीजन में कभी का मतलब अक्सर 2 बार हो जाता है, तो इसको कैसे मॉड्यूलिफाई करूं? तो इसमें मैंने लिखा ना, स्नान करने वाला जो मैटर आया, प्रतिदिन में कितनी लीटर से स्नान करूंगा या कितनी बार स्नान करूंगा, तो उसमें आप कर हाँ। सकते हैं कि गर्मी का जो मौसम है, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि मैं प्रतिदिन 1 दिन से ज्यादा स्नान तो नहीं करूंगा, किंतु कभी मुझे पसीना ज्यादा लगा या ऐसा कोई प्रसंग बना, तो मैं महीने में 5 बार 7 बार डबल स्नान करूंगा। 2 बार स्नान करने का मेरा छूट है, करूं या नहीं करूं अलग बात है, किंतु इसमें आप महीने की छूट कर लें। अच्छा। और आपको लगे कि मेरे को तो रोज ही करना है 2 बार स्नान, अब 2 बार कर लें। भाई साहब इसमें लिखा है कि मैं होली नहीं खेलूंगा, हाँ, और अगर हमें कोई रंग लगा दे आके तो कोई दूसरा लगा दे, ये सोसाइटी का मैटर है। तो फिर आपके तो उस दिन आप ध्यान रखो कि हमको सुबह नहीं नहाना, क्योंकि आज होली का दिन है, धुलेंडी का दिन है, कोई भी रंग लगा सकता है। तो मेरे तो एक दिन में स्नान 1 बार करने का ही आगार छूट है, तो उस दिन सुबह मत नहाओ। अगर कोई रंग का लगा देता है तो फिर रंग लगाने के बाद नहाओ, तो आपके नियम भी नहीं टूटेगा और आपका व्रत भी पल जाएगा। किंतु आप सुबह भी नहा लो, फिर दिन में किसी ने रंग भी लगा दिया फिर नहा लो,
तो फिर तो व्रत में दोष लगेगा। तो पर ये नहीं तो तो समझ में जैसे आता ही है। इसमें 14 नियम भी चितारते, तो हम जैसे अब कहीं भी मैयत में जाना पड़ा तो आके नहाते, तो इसलिए दो तो उसका रखते आगार हैं। थोड़ी है, हालांकि उसका आगार आगार दो थोड़ी का है। रखते हैं, 2 स्नान का आगार रखते हैं, नहीं हालांकि उसका लगता आगार रख नहीं। लिया, उसका स्नान तो आपने एक ही किया, किंतु हमने हाँ दूसरी बार स्नान कब करेंगे कि जब मान लो कभी लोकाचार के लिए हमको जाना पड़ गया, हाँ लोकाचार हाँ। वही है, तो उसके लिए वापस आके स्नान कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ठीक है। सर ये अन्य कारणों के में जो आगार लिखा है हो वो दूसरा वाला, कहीं भी नल खुला हो या पानी का अपव्यय हो रहा हो तो बंद करने का, तो वो तो नॉर्मली हमारी ये टेंडेंसी होनी चाहिए। आगार की क्या जरूरत है उसमें? अगर अपने को कहीं पानी वेस्ट हो रहा है और नल खुला है तो इट इज आवर ड्यूटी ऑल्सो टू नहीं क्लोज। ऐसा ऐसा नहीं लिखा है इसमें, ऐसा नहीं है। आप पानी अगर गिरा रहे हैं ऊपर से तो कितना नहीं नहीं, गिराएं? आगार नंबर 2 आगार कहाँ लिखा है? अन्य कारणों वाले में आगार दो आगार लिखे हुए हैं, शादी जीवन हाँ अच्छा कमता अच्छा, वाला नीचे हाँ नीचे हाँ और आगार दूसरा नीचे क्या वाला लिखा है? नेक्स्ट। हाँ कहीं भी नल यदि खुला हो या पानी का अपव्यय हो रहा तो बंद करने में तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ इसकी जरूरत ही नहीं है, ये तो अपनी नॉर्मल ड्यूटी भी होनी चाहिए, हमको बंद हाँ करना ही चाहिए। हो बंद करना है इसको, आगार है। आगार का मतलब मान लो कभी उसमें खुला है, पानी जा रहा है तो उसको बंद करने में कोई दिक्कत नहीं है, कहने का मतलब ये कर सकते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। आगार तो अपन कब रखते हैं कि जो नॉर्मली नहीं करते हैं, विशेष परिस्थितियों में अपन आगार रखते हैं। ये तो नॉर्मली हमारी क्या बोलते हैं सोच होनी चाहिए कि पानी वेस्ट हो रहा है, नल खुला है तो अपन बंद करें। वो तो करनी चाहिए। डॉक्टर जी। साहब यहाँ पे ना कहीं कहीं बताया गया है कि चल रहा है तो अपना तो चालू नहीं किया हुआ है, तो अपने को कोई इससे संबंध नहीं है, ऐसी कोई बात आई हुई है, तो इसके लिए शायद आगाह रखा गया कि अपने को देख के तो बंद कर देना चाहिए। बंद कर देना चाहिए। नहीं वो ये चीज इसमें हिंसा का प्रसंग मतलब नहीं है, ये इसमें हिंसा का प्रसंग नहीं है। अपने 12 व्रतों के अलावा भी वेस्टेज को रोकना भी हमारी जिम्मेदारी है। हाँ हाँ वो तो ठीक है, ये तो सभी, ये तो नैतिकता है, कोई वो वाली बात नहीं। फिर भी इसमें एक कॉलम दिया है ध्यान रखने के लिए कि भाई अपन को ऐसा भी कर सकते हैं। और दूसरा मेरा पूछना था कि बड़ा स्नान जीवन पर्यंत कितना फिजिबल है ना? ऐसे कई श्रावक है जो जीवन पर्यंत बड़ा स्नान नहीं करते। अच्छा। हाँ वो क्या करते हैं कि गीला कपड़ा कर लेते हैं, पूरा शरीर पोंछ लेते हैं, टॉवेल है, नैपकिन है, वो गीला करके वो अपना पूरा शरीर पोंछ लेते हैं। ऐसे कई श्रावक हैं आज, वो बड़ा स्नान नहीं करते। भाई साहब ये बड़ा स्नान सिर धोने में भी गिनते हैं या खाली पानी ढोला या उसमें मैंने गिनेंगे? बताया बड़ा स्नान कैसे होता है, सिर से लगाकर नाखून तक, एड़ी तक, पाँव के उंगलियों तक। तो भाई साहब सिर्फ सर ही नहाते तो, क्योंकि सर नाला पड़ता है बालों की वजह से, तो हाँ वो खरकश हो बड़ा जाता सा बालों में अगर ऐसा लगता हो कि वो क्या बोलते हैं डेंड्रफ आ गया हो, या जुएं पड़ सकती हो, या तो उसको साफ कर सकते हैं, उसमें बड़ा स्नान करने की जरूरत नहीं है। ठीक वो अलग बात है, वो तो जीवों की रक्षा के लिए कर रहे हैं। एक स्नान करते हैं, एक तो एक शौकिया हो गया है, मतलब गर्मी भी नहीं लगती, सर्दी भी होती है तो गर्म पानी करके नहाते हैं, मतलब ऐसा हो गया है। तो ठीक है, उस तरीके से अपन को बड़ा स्नान नहीं करना है। बाकी अगर इसीलिए तो आगार रखा है ना, क्या आगार रखा है, मानो कोई बीमारी हो गई या ऐसा कोई चीज हो गया, तो अगर स्नान करना पड़ गया या सिर धोना पड़ गया तो वो आगार है। पर साइंटिफिकली हाइजीनिकली अपने को मतलब नहाना नहीं चाहिए। नहीं हाँ नहीं, ग्रंथों में आज भी आप डॉक्टर साहब, जो आप लोगों की जो रिसर्च चलती है ना जी, उसमें भी मैंने एक जगह कहीं पढ़ा कि अधिक ज्यादा नहाने से भी आपकी चमड़ी जो है वो कमजोर होती है।
ऐसा मैंने कहीं पढ़ा, मेरे को याद आ रहा है। पर जो स्वेटिंग होता है और जो डस्ट वगैरह एनवायरनमेंट का होता है नहीं, वो पॉल्यूशन, आज की डस्ट अलग हो गई डॉक्टर साहब, अपन महानगरों में रहने लग गए हैं, इसलिए वो मैंने तो डस्ट हमारे को हानिकारक है। किंतु गांव की जो अभी डस्ट थी, गांव जी की जो धूल वाली डस्ट थी, वो तो और सुरक्षा वाली है। अगर वो डस्ट शरीर पे लग जावे ना, तो कई कीड़े वगैरह जो हैं, मच्छर वगैरह हैं, वो काटते ही नहीं है। हमारे, मैंने प्रत्यक्ष देखा है डॉक्टर साहब, हमारे गांव में कई बार लग जाती थी ना, पुरानी बात कर रहा हूँ मैं, बचपन की बात, तो जी वहां थोड़ी सी मिट्टी लेकर उस खून आने वाली जगह पे लगा देते थे, तो दूसरे दिन तो ठीक हो जाता था। हमने पर अपने सर, खुद के लिए कई बार किया ऐसा। पर जो सर्कमस्टांसेस बदले हैं, पोल्यूशन हाँ हुआ है डॉक्टर साहब, आप तो और हाँ, आप उसी उसी और उसी तरीके से केमिकल से हर आइटम में आ रहे हैं, चाहे पानी है, चाहे फूड मटेरियल है, चाहे क्या बोलते हैं मेडिसिन है, व्हाट एवर, पेस्टिसाइड्स वगैरह, ये सब जो हो रहा है, उससे जो स्वेट और पॉल्यूशन का जो इम्पैक्ट है, उसको क्लीन करने के लिए स्पंजिंग सफिशिएंट है क्या? देखो डॉक्टर साहब, हमारे यहाँ जीवों की हिंसा की प्रधानता है। भाई हम हिंसा से कैसे बचें, अहिंसा की प्रधानता है। तो अब हम एक जीव के लिए अनंतकालिक जीवन की हिंसा करें, ये श्रावक को मंजूर नहीं है। तो श्रावक क्या सोचता है कि कई बार ऐसी आवश्यकता होगी तो ही मैं स्नान करूंगा, बाकी नहीं करूंगा। तो ठीक है, होता है कहीं कहीं। अगर आप किसी को लगता है कि नहीं, इससे हम पीड़ित हो जाएंगे या रोगी हो जाएंगे, तो लोग रोज नहाते भी हैं, ऐसी बात नहीं। किंतु ये सारी चीजें श्रवणोपासक सोचता है कर्म के उदय से, कि कर्म का उदय होगा तो सब कुछ होने वाला है, चाहे किसी भी तरीके से कर्म उदय में आ सकते हैं। स्नान करने से ही रोग मुक्त रहेंगे या स्नान नहीं करने से रोग नहीं होंगे, ऐसा यहाँ फॉर्मूला नहीं है। रूटीनली मैं डेली नहाता हूँ, लेकिन पहले शावर भी यूज कर लिया, वो भी ईमानदारी से चलता था। अब कुछ फ्यू इयर्स बैक मेरे एक नॉन जैन कलीग ने बोला कि उसने वाटर सेविंग कंजर्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बोला कि अपन शावर से नहाते हैं, वी आर वेस्टिंग मोर वाटर, अपन बकेट में पानी लेके लिमिटेड वाटर से नहावें तो पानी बचेगा। उसके दिमाग में एज ए नॉन जैन जीव हिंसा का उतना वो थॉट प्रोसेस नहीं था, पर ये डबल एडवांटेज है हमको, लिमिटेड वाटर से नहाना और क्या बोलते हैं, जीव हिंसा भी बचाना, और तीसरा पानी का वेस्टेज भी बचाना, क्योंकि पानी की शॉर्टेज तो दुनिया में बढ़ते रहने वाली है, और अपने स्टेट में राजस्थान में तो ऑलरेडी शॉर्टेज रिलेटिवली रहती है। मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ, मैंने एक बार कहीं पढ़ा, या मेरे पास एक कटिंग है वैज्ञानिकों की और डॉक्टरों की, तो वो यूँ कह रहे कि नहीं नहाना चाहिए, महीने में कभी नहाना चाहिए जब आपको ये लगे बहुत ज्यादा गंदगी हो गई है, आपको कुछ ऐसा लगे, तभी नहाना चाहिए। अगर कम नहाने वाले जो इंसान है, उनके स्किन की प्रॉब्लम या दूसरी प्रॉब्लम कम होती है, ऐसा मैंने पढ़ा। वो कटिंग मेरे को कहीं भी मिलेगी तो मैं आपको बताऊंगा। और जो बार-बार या रोज नहाते हैं, दिन में 2-3 बार नहाते हैं, उनकी जो स्किन है वो कमजोर हो जाती है, और वो रोग क्षमता को सहन करने की उसकी क्षमता नहीं रहती उस स्किन की। जो रोज नहीं नहाते हैं, उसकी क्षमता अधिक होती है, चाहे कई कई तरह के मान लो रोग भी हो दुनिया में, या जैसे क्या बोले प्रदूषण हो या ऐसा कोई भी हो, तो उसकी क्षमता ज्यादा होती है। ऐसा मैंने पढ़ा है, अब आपके ध्यान में है कि नहीं मेरे को मालूम नहीं। उनको गर्मी सहन करने की क्षमता भी रहती है। मैं जो कह रहा हूँ, मैंने जो पढ़ा वो अलग है भाई। जो स्नान कम करता है उसकी स्किन रोगों को प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है उसकी। उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया, जैसे पशु जानवर जो जंगल में रहते हैं, वो भी स्नान करते हैं क्या? वो स्नान नहीं करते, किंतु प्रदूषण से तो वो भी इफेक्ट होते ही है, किंतु उनकी चमड़ी जो है वो उस प्रदूषण को या उस चीज को सहन करने की या उसकी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। ऐसा मैंने पढ़ा है, अब वो मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है कौन सी किताब में या कहाँ पढ़ा है, वो कटिंग है मेरे पास।
ठीक है, तो इस तरीके से हम पृथ्वी काय के जीवों की हिंसा की मर्यादा और अब काय के जीवों की हिंसा की मर्यादा करेंगे आधारों के साथ। आप सभी लोगों ने पीडीएफ में अपने अपने हिसाब से उसको टिक करना है, अंकल। ठीक है, आओ बोलिए। ये जैसे हमारे यहाँ का पानी बहुत खारा है, सॉल्टेड वाटर है बहुत ज्यादा, तो उसमें उसमें अपन वो डालते हैं फिटकरी। फिटकरी डालेंगे तो उससे कुछ जीव हिंसा थोड़ी ना होगी, वो तो जो सॉल्ट वाटर है उसको खारापन कम करने के लिए हाँ, उसकी उसको गंदगी निकल फिटकरी। जाती है, किंतु हाँ वो तो ठीक है, किंतु वो अचित नहीं होता है। फिटकरी डालने से पानी अचित नहीं होता, ये ध्यान रखना। उसकी जो गंदगी है अच्छा, मेल मतलब है कोई उसमें हाँ वो जीव निकालती है। फिटकरी हिंसा क्या का करती है, उसमें कोई वो थोड़ी ना है। अब जीव हिंसा भी अब किस रूप में होती है, वो थोड़ी बहुत तो अपकाय के जीवों की हिंसा तो होती होगी, किंतु उससे पानी अचित नहीं होता है, ये ध्यान रखना है। अच्छा। हाँ, पानी सचित ही रहता है। अपन ऐसा नहीं कि फिटकरी डाल दी, उसकी गंदगी निकल गई तो पानी अचित हो गया या धोवन हो गया, ऐसा नहीं होता। नहीं, ये नहाने की बात कर, मतलब जैसे ऊपर टंकी में रहता है, यहाँ का हाँ वाटर वो बहुत तो सॉल्ट ठीक है। है। हाँ, पर उसका अगर 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 उस फिटकरी से शस्त्र है, फिटकरी से अगर उस पानी को अगर कोई पीड़ा हो तो फिटकरी से जीवों की हिंसा तो होती है, ये बात सही है। अच्छा। हाँ, अपकाय के जीवों की हिंसा होती है। अच्छा, लेकिन यहाँ का किंतु पानी बहुत किंतु ज्यादा ही हाँ सॉल्ट है। है, पर उसको साफ करने के लिए डालते हैं, पर आप यही तो कह रहे हैं, आप आगमकार यही कह रहे हैं कि ग्रस्त की लाचारी है। वो अस्तावर जीवों की हिंसा का त्यागी नहीं हो सकता, किंतु मर्यादा तो कर ही सकता है ना। अभी तक यूज किए नहीं है वैसे, लेकिन ये तो अभी तक किए नहीं हमने यूज, लेकिन अभी तक नल के पानी से। लेकिन कपड़े वपड़े इतने जल्दी खराब हो जाते हैं, एक दो बार नए के नए कपड़े उसमें सफेद सफेद लग जाता है पूरा। तो अब सोच रहे थे करके फिटकरी लाएं उसको और साफ करें अपने आप, तो ऐसा पूछना अभी विषय निकला तो यही पूछना था कि फिटकरी यूज कर ठीक सकते है, हैं कि ये नहीं तो क्या, उसमें। तो अपने ग्रस्त की मजबूरी होती है कई चीजों को करने की, तो जो चीज हम कर रहे हैं उसकी मर्यादा कर रहे हैं बस। हम ग्रंथों को या आगमकारों ने यही बताया है कि आप जो जी कुछ भी कर रहे हैं, आपकी आवश्यकता है उतना आप मर्यादित हो जाए बस, जी। यानी व्रत में आ हाँ, तो जाए, फिर खुला न रखें उसको। जी 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 जी, तो उसमें अब खुला ऐसा कर रखने लेंगे, से जिस दिन कपड़े वपड़े धोना हो तो उस दिन बस यूज कर लेंगे, बस ऐसा कुछ हाँ, विशेष नहीं। उस दिन कर लो, या आपको लगता है जी कि जी भाई आज ज्यादा कपड़े हैं या कपड़े धोने का समय है, तो उस दिन डाल दो, उस दिन खुला रख लो। महीने में जी कुछ दिन निकी कर लो कि महीने में 10 जी दिन, जी 5 दिन, जी 15 दिन अपन करेंगे, बाकी नहीं करेंगे। जी 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 अंकल, थैंक यू थैंक यू। जय जिनेंद्र अंकल। जय जिनेंद्र अंकल। हाँ बोलिए बोलिए। अंकल, मेरे घर में खाना रसोई बनाने के लिए, पीने के लिए सभी दोवन पानी यूज करते हैं हम लोग। अच्छा, लेकिन बाहर गांव जाते तो पीर वगैरह जाते तो उधर दोवन पानी नहीं रहता, गर्म पानी करके यूज कर रहे हैं। अगर तपस्या वगैरह करते तो ऐसा चेंज करने में कुछ दिक्कत नहीं है ना अंकल? कोई दिक्कत नहीं, अच्छी थे पानी, गर्म पानी हो या और दोन पानी, दोनों अच्छी थे। नहीं, घर में तो सभी दोवन पानी यूज करते हैं अंकल हम लोग, ठीक है। रसोई में, आप घर कभी, पीने के लिए, सबके लिए। हाँ कभी बाहर जाते हैं तो फिर धोन नहीं मिलता है, गर्म मिलता है, ऐसे ही कह रहे हैं ना आप? हाँ, गरम गरम में मिलता है अंकल। हाँ, फिर कोई दिक्कत नहीं, दोनों अच्छी थी ये पानी, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और उस घर में भी क्या है, फिल्टर लगा हुआ है अंकल, फिल्टर से ही लेते हैं। उसमें क्या कुछ दोष लगेगा अंकल? फिल्टर में इतना दोष नहीं लगता, आरओ वाला मीटर अलग है, फिल्टर वाला मीटर अलग है। अभी वो तो आरओ मुझे है नहीं क्या, उसमें मालूम। आपका फिल्टर लगा तो उसमें आरओ लगा है क्या, जिसमें पानी वेस्टेज होता है? हाँ, वेस्टेज तो होता है, मैं भी बोलती हूँ उसको, भाभी जी को हाँ, डालने के लिए वेस्टेज नीचे होता है बर्तन तो रख फिर देना, भर लेना करके। हाँ, फिर वो उससे बर्तन मार सकते हैं, बर्तन धो लेते हैं, आप काम में ले लो उस पानी, फिर कोई दिक्कत नहीं। अच्छा। आपको और इस लगेगा जो जो पानी आप यूज कर रहे हैं, हाँ, सचित से अचित बना रहे हैं, दोहन बना रहे हैं या गर्म कर रहे हैं, जो कर रहे हैं उसका तो पाप लगेगा, किंतु मर्यादा में आ जाएंगे, बस उसके अलावा पाप नहीं लगेगा। अच्छा। अभी स्नान के बड़े स्नान के लिए बोले थे ना अंकल, मेरा तो पचकान किया हुआ है। महीने में 4 दिन में एक बार स्नान करूंगी करके। लेकिन ओके,
एक बार सप्ते में एक बार मैं सिर धोती हूँ अंकल। उस टाइम में खाली बड़ा पूरा बाल्टी पानी लेती हूँ, बाकी टाइम में एक आधा बाल्टी पानी लेती हूँ। तो इसमें कुछ पचकान क्या करना क्या अंकल? नहीं, अब बाल्टी का पचकान कर लो ना भाई। मैं जिस दिन बड़ा स्नान करूंगी उस दिन एक बाल्टी, जो 20 लीटर वाली का अंदाज अपन ने पकड़ा है, तो एक बाल्टी या अच्छा। 1.5 बाल्टी या 2 बाल्टी, जितना आपकी कैपेसिटी हो, जितना आप यूज करते हो उतना उसकी मर्यादा कर लो। और कपड़े के लिए भी अलग करना ना अंकल? कपड़े के लिए फिर आप आपको क्या करेंगे, आपको अगर आइडिया आ जाता है कि भाई मेरे घर में इतने मेंबर हैं, इतने कपड़े हैं और इन कपड़ों में मेरे को 4 बाल्टी या 5 बाल्टी लगती है, इससे ज्यादा नहीं लगती, तो हाँ। उस हिसाब से 5 बाल्टी का आप मर्यादा कर लें। ये तो अपन ठीक को डिसाइड करना पड़ेगा कि हम कितना पानी यूज कर रहे हैं और कितना कर सकते हैं, कितनी जरूरत है, तो उस हिसाब से आप कर सकते हैं। कई बार अच्छा। बाहर जाते हैं, शादी ब्याह वगैरह में जाते हैं, वो कपड़े अधिक हो जाते हैं, तो अब वॉशिंग मशीन चलाते हैं। अब वॉशिंग मशीन 2 बार पानी देती है या कभी-कभी हाँ। 3 बार देती है, मालूम नहीं मुझे। तो उस हिसाब से फिर आपको मर्यादा करनी पड़ेगी। अगर वॉशिंग मशीन नहीं, चला रहे वॉशिंग मशीन में मैं नहीं डालती अंकल, मैं हाथ से ही धोती हैं, आपके हूँ। पास अधिक कपड़े हों, तो रोज के हाँ। आपके अगर मान लो 4 बाल्टी की मर्यादा हो और बाहर से आए हैं और मान लो लगता है कि ज़्यादा है, तो उस दिन 5 बाल्टी की मर्यादा कर लें। अच्छा, ठीक है अंकल। जय जिनेंद्र। थैंक यू, ओके। धन्यवाद। हुँ। जय और किसी जिनेंद्र का अंकल। प्रश्न? जय जिनेन्द्र जी, ओह! वो जय ऊपर जिनेंद्र। से नमक का जैसे आया था, हम अपने खाने में जैसे नहीं डालते, लेकिन अब जैसे सबके लिए बनाते हैं उसमें चखने के बाद जैसे डालना पड़े तो उसका तो अगार ही होता है ना? खाना बनाने की बात यहाँ नहीं की। खाना बनाने के लिए तो हमने अलग से बात कर ली ना कि खाना बनाने में कितना यूज़ होता है, तो उसके हिसाब से उसकी मर्यादा कर लें। खाना बनाने में तो बताया ना कि भई मान लो खाने में आप कितना नमक यूज़ करते हैं, उस उसके हिसाब से आप मर्यादा कर लेंगे। मान लो 100 ग्राम रोज़ लगता है, 50 ग्राम रोज़ लगता है, उसके हिसाब से मर्यादा कर लें। किंतु खाना बनने के बाद जब हम भोजन करने बैठते हैं, उस समय ऊपर से नमक नहीं लेना। एक तो ये कर सकते हैं, अगर अपनी कैपेसिटी हो, नहीं हो, फिर महीने में या वर्ष में कितनी बार मैं लूँगी ऊपर से, बाकी नहीं लूँगी, इस ऐसा मर्यादा कर सकते हैं। हाँ, ऊपर से अगर त्याग हो तो जैसे फ्रूट वगैरह के ऊपर भी नहीं ना डालने का वो। नहीं, वो अगर रसोई से ही डाल के आपके पास आ रहा है सामने, वो अलग बात है। आपके सामने आने के बाद आप नहीं डालना, ये ऊपर वाला मैटर होता है। किचन में कोई भी वस्तु बन रही है, तो ऊपर से ही सब्जी में नमक डाला जाता है, बनाते समय, या कोई फल-फ्रूट सुधार रहे हैं तो ऊपर से ही उसको नमक या काला नमक या जीरा वगैरह जो भी डालते हैं, वो डालते हैं। किचन के अंदर जो चीज़ हो रही है, वो अलग चीज़ है। आपके सामने खाने में आ गया है, थाली में आ गया है, फिर आप स्वाद के लिए ऊपर से डालते हैं, तो फिर उसमें अगर नियम है आपके ऊपर से नहीं डालना, तो फिर दोष लगेगा। ठीक है। जय जिनेंद्र साहब। अगर वो गुरुजी जय नमक जिनेन्द्र। अचित हो तो? जय जिनेंद्र। और मुझे ऐसा पूछना था, मेरे को ना पहले हर रोज मैं स्नान नहीं करती थी, पर अभी क्या होता, बहुत इन्फेक्शन होता है मेरे को ना, गर्मी का घाम वगैरह आता है ना, पसीना आता है ना, उसका बहुत इन्फेक्शन होता है, तो इसलिए मैं अभी रोज कर रही हूँ। तो उसका कुछ, पर कम पानी में करती हूँ। ठीक है ना, फिर क्या कर सकते हैं? अगर आपको इन्फेक्शन है, तो बताया है बीमारी अगर कोई है, इन्फेक्शन तो होता है उसका मेरे आधार को। है, उसका आधार रख लो। हाँ, नहीं तो पहले मैं नहीं करती थी हर गुरुजी रोज स्नान, पर अभी क्या होता, वो बीज को पंचमी को भी नहीं हो रहा है मेरे से, तो बहुत ये होता है, उसकी एलर्जी होती है, इसकी वजह से ओके, और कोई प्रश्न हो तो कर लो। उसका गुरुजी जय प्राइस जिनेन्द्र। लेना पड़ेगा। हाँ, जय जिनेंद्र। शर्मिला जी प्रश्न करिए। हाँ, वो जो आजकल नल को हम लोग पीली लगाते हैं ना, अनछाना पानी नहीं यूज करना वो हिसाब से, तो फिर उसका वो थैली तो लगाई हुई रहती है, फिर कभी गीली रहती है, उसको तो सुखाते नहीं है, तो उसमें जीव सुखाना होते हैं चाहिए, ना। सुखाना चाहिए ना, तो क्यों नहीं वो सुखाना? सुखाना चाहिए, पानी भर नहीं लिया है। नहीं नहीं, पूरे हर जगह जहाँ पे भी हम लोग यूज करते हैं नल, वहाँ हर जगह लगाई हुई रहती है, बाथरूम में है, बेसिन में है, हर जगह। तो फिर वो निकालना, रोज रोज निकालना, रोज रोज निकालना नहीं होता है ना। हाँ, नहीं देखो बाथरूम में, देखो मेरी बात सुनो, बाथरूम में अगर लगी हुई है, अगर बाथरूम का काम निपट गया है, तो सारे कपड़े आप धोते, नहाते, करते, उसके बाद तो बाथरूम यूज़ नहीं होता है ना। हाँ, लास्ट में हम अपने इस छोटे-मोटे कपड़े धो के बाहर निकल जाते हैं, तो उस समय उसको खोल के भी धो के वापस लगा दो।
ये तो करना ही पड़ेगा। अच्छा। अगर हम सावधानी रखते हैं, दूसरी चीजों की इतनी सावधानी रखते तो उसकी क्यों नहीं हाँ, रखेंगे? वही मीन्स उसको सुखाना जरूरी है ना, उसको बंधा हुआ रख नहीं सकते ना। हाँ, नहीं धो के वापस लगा सकते हैं। मान लो आपके पास पानी है बाल्टी में, तो उसमें खोला, उसको धोया और वापस उसको निचो के वापस उसको लगा दो। फिर आपको बेसिन पे कैसा करना? बेसिन में तो कंटिन्यूस पानी चालू ही रहता, मतलब किचन का है, बाहर का बेसिन है। किचन भी कभी-कभी तो शांत होता होगा, 24 ही घंटा थोड़ी किचन चलता है। अच्छा। देखो ऐसी बातें हैं, ये तो सावधानी कितनी रख सकते हैं, कितना विवेक रख सकते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर उसको वैसा ही रखा तो दोष लगता है ना? वैसे ही रखने से क्या होता है कि कई बार उस थैली में त्रस्काय जीव रुक जाते हैं। पानी आता है फोर्स से, हाँ। तो बाहर तो पानी तो हाँ। निकल जाता है, किंतु त्रस्काय जो छोटे-मोटे कीड़े वगैरह जो या पानी के जो छोटे जीव होते हैं, वो वहाँ अटक जाते हैं। फिर वो वहाँ मर जाते हैं, किंतु हम क्या कर रहे हैं? त्रस्काय जीवों की हिंसा का त्याग कर रहे हैं, संकल्प पूर्वक। मारने की भावना से उसको नहीं मारना है। इसलिए हमको क्या करना है? थैली को निकाल के धो के वापस लगाना है। ऐसा करना पड़ेगा। या थैली लगाना ही चाहिए कि या नहीं? लगाएँ तो अच्छा है, छना हुआ आ जाता है पानी। बाकी इसमें थैली में जो जीव रुक जाते हैं, उसको आप बाल्टी में या टब में लेके उसको झकोर के, झकोरना समझ गए आप? हाँ। हाँ, झकोर के वापस थैली लगा दो। झकोरने के बाद आप बाल्टी में देख सकते हैं या कोई मालूम कीड़ा वगैरह तो नहीं है। अगर नहीं है तो पानी बाँस में डाल दो, बाँस बेसन में डाल दो, पानी के साथ वो जीव निकल जाएगा आगे, होगा तो भी। मरेगा नहीं, कहने का मतलब। धन्यवाद, धन्यवाद गुरुजी। जय जिनेंद्र। हो। तो अपन जैसे ये थैली जो लगाते हैं नल पे, तो दिन में एक बार उसको साफ कर लो बस। हाँ, वही कह रहे हैं, वही कह रहे हैं। ठीक ठीक। जय जिनेंद्र, बहुत-बहुत आभार। बहुत आभार सर, जय जिनेंद्र। के विरुद्ध कोई बात कही है तो उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। बहुत-बहुत आभार सबका। जय जिनेंद्र। गुरुजी जय जय जिनेंद्र। जिनेंद्र। बहुत-बहुत आभार। जय जिनेंद्र। बहुत-बहुत बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। धन्यवाद। जय जिनेंद्र।